आपके पास आधार कार्ड है फिर भी आप वोट नहीं कर सकते। अगर आप SC ST OBC मुस्लिम या दलित हैं तो आपका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। क्या है ये मुद्दा जिसको NRC 2.0 के जैसे करार किया जा रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक UPSC CSE के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करने चलें और समझने चलें कि एक्चुअल में ये न्यूज़ में क्यों है, तो फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव स्टार्ट कर दी है बिहार में, जिसके चलते इलेक्टोरल रोल यानी कि जो मतदाता सूची है वो अपग्रेड होने का यहाँ पे जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर आप देखें 25 जून से 26 जुलाई के बीच में इस ड्राइव को कंडक्ट किया जाने का बात किया गया है, जिसके पर्सपेक्टिव से अगर आप ऑपोजिशन का से देखें तो ऑपोजिशन का कहना है कि ये NRC स्टाइल एक्सक्लूजन है, जिसके चलते कुछ स्पेसिफिक तबके के लोगों को आइडिएट किया जा रहा है कि वो वोट ना दे पाए, यानी कि वो मतदान ना कर पाए। अगर आप देखो तो इसी पर्टिकुलर डिसीजन को चैलेंज करने के लिए मनोज झा जो कि RJD के MP हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली चैलेंजिंग द एंटायर स्टेटस क्वो जो अभी बिहार में प्रेजेंट है। अगर हम जाने इस वेरिफिकेशन ड्राइव के बारे में, तो इस वेरिफिकेशन ड्राइव के चलते सिटीजन्स जो भी हैं यानी कि नागरिक जो भी हैं उनको वेरीफाई करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी और सिटीजनशिप, जिससे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है वो कंटिन्यूअम पे रहे। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो ये वेरिफिकेशन 11 डॉक्यूमेंट्स के रूप में किया जाएगा, जिसमें कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि जो हमारी कंट्री के आइडेंटिटी प्रूफ्स माने जाते हैं, जो कि बताते हैं कि हाँ ये भारत के नागरिक हैं, उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया है। अगर आप देखें तो इस सारे रिजेक्शन की वजह से यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 4.74 करोड़ वोटर्स जो हैं उन लोगों पे आपत्ति आ सकती है, यानी कि वो वोट नहीं देने के योग्य हो सकते हैं, हो सकता है उनको लिस्ट में से निकाल दिया जाए। अगर हम मनोज झा के पिटिशन के बारे में देखें तो पिटिशन में एलीज किया गया है, यानी कि ऐसा कहा गया है मनोज झा के द्वारा कि ये जो पूरी ड्राइव है वो बहुत ही जल्दबाजी में की गई है, ये कोई सही वक्त नहीं है इस ड्राइव को करने का, और ये काफी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ड्राइव है, जिससे कि सिर्फ कुछ तबके के लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही है, जिसके पर्सपेक्टिव से वोट काउंट जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आप देखो तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये दलित, मुस्लिम और SC ST माइग्रेंट्स जो भी हैं उनको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो मेजरली EC ने मांगे हैं अगर आप उनको देखो तो वो बहुत सारे अनएजुकेटेड सिटीजन्स के पास नहीं हैं, जिसके चलते कई सारे लोग जो बिहार में इस वक्त रह रहे हैं उनका आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी टू लाइफ, 325 नो एक्सक्लूजन इन वोटर्स लिस्ट और 326 विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत बुरी तरीके से चैलेंज हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो इसी के चलते मनोज झा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए एंड उन्होंने ये पिटिशन दायर किया। अगर हम की इशूज के बारे में देखें जो डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से फॉलो अप कर रहे हैं, जिसके चलते हमने अप्रोक्सीमेटली आधी जनता को कह दिया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इलेक्शंस में, इस क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट रेयरली लोगों के पास है। गवर्नमेंट जॉब ID की बात अगर हम करें तो वो भी सिर्फ 20.49 लाख लोगों के पास ही है। पासपोर्ट सिर्फ 2.5% लोगों के पास, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ 16% लोग, और NRC फैमिली रजिस्टर तो बिहार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर कैसे जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट मांग रही है वो पेश किए जाएं, प्रस्तुत किए जाएं, जिससे कि एक इंसान की वेरिफिकेशन हो पाए। इसी के चलते बिहार में जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आउटरीच फिलहाल चल रही है। ऑपोजिशन जिसमें कि RJD तो बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ है और कह रहा है कि ये जो भी आपको करनी है ड्राइव इलेक्शंस के बाद कीजिएगा, अभी मत कीजिए। अगर हम पॉलिटिकल स्टांस देखें यहाँ पे तो RJD का कहना है कि वोटर बंदी यहाँ पे की जा रही है, जिसके चलते पुअर यानी कि जो गरीब हैं और जो अंडर प्रिविलेज हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी ने भी बोला कि 2024 की जो वोटर लिस्ट है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मिडिल मैन के चलते जो BLOs हैं
उनके पास भी अभी तक हैंडबुक नहीं है, तो उसके पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर प्लान का एग्जीक्यूशन जैसा ये कुछ नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से डिमांड की जा रही है कि ये जो पूरी ड्राइव है उसको सस्टेन करने के लिए आगे पुश कर दिया जाए। अभी फिलहाल जो लिस्ट ऑलरेडी उपलब्ध थी उसी को फॉलो किया जाए। माइग्रेशन भी यहाँ पे इग्नोर किया गया है, जिसके चलते आप देखोगे तो वोटिंग परसेंटेज में सिग्निफिकेंट यहाँ पे बदलाव आएंगे, जो कि बिहार की जनता बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर हम देखें कि ईसी का इस पे क्या कहना है, तो ईसी साइट करती है आर्टिकल 326 आरपीए 1950 और कहती है कि जो भी फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है वह करेगी, और इससे कि आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको अलाउ करता है जिससे हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेजर्स ना लें और बिल्कुल ही सही तरीके से जो हमारी चुनाव प्रक्रिया है उसको कंडक्ट कर पाएं। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये जो पूरा सिचुएशन है वो फॉलो अप होता है, जिसका अगर हम लीगल प्रेसिडेंट यानी कि लीगल एंगल भी देखते हैं तो वो हमें लाल बहादुर हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के केस के चलते भी दिखता है, जिसमें कि डिलीशन फ्रॉम वोटर लिस्ट जो है वो हमेशा एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के वाया ही होनी चाहिए, और जो बर्डन है प्रूफ का यानी कि जो यहाँ पे नागरिकता प्रूफ करने की बात की जा रही है वो स्टेट पे होना चाहिए, ना कि सिटीजन पे। तो सब रिस्पेक्ट से काफी ज्यादा अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे उभर के आ रही हैं। अब होगा क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 26 जुलाई तो अभी काफी दूर है। इसी रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के बारे में बताऊं तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है 19999 की ऑफरिंग, जिसमें आपको अप टू 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। तो मेक द राइट चॉइस नाउ एंड मेक श्योर कि आप हमारे जो 9 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का और इंग्लिश का, उसके आप भागीदार बने और अपनी तैयारी को फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करें। आइकॉनिक सीरीज में आपको कुछ नए एडिशंस भी मिल रहे हैं, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। यू कैन मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ आवर फ्रेटर्निटी, जिससे आपकी यूपीएससी सीएससी की जो तैयारी है वो एक बहुत ही खूबसूरत रूप से हो पाए। तो आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या मानना है? क्या आपको सही लगता है ये जो अभी ड्राइव चल रही है वो, या जो भी आपका फीडबैक है, अगर आप बिहार में रहते हैं तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, आप हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए दिस इज़ इट फॉर नाउ। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो वी विल मेक श्योर कि हम आपको भी अपडेटेड रखें, क्योंकि ऐसी सारी जो न्यूज़ हैं वो रेलिवेंट हो जाती हैं हमारे एग्जामिनेशन के गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी के एस्पेक्ट से। तो इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे टॉपिक्स जहां पे आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग मिले और आपका ओपिनियन भी बिल्ड हो। सो ऑन दैट नोट, दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE. Thank you so very much for watching. Jai Hind.